हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 7। क्या कह रहा है देखो, इन अ 10 किलोमीटर रेस ए बी सी ईच रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है। ठीक है, गेट द गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल इफ ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर। यहां से शुरू करेंगे ना। इफ ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर इट मीन्स ध्यान देना, अगर ए बीट करता है बी को 1 किलोमीटर से, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका स्पीड ऑफ ए होगा रेशो स्पीड ऑफ बी होगा। देखना इधर, ध्यान देना एक बार। ए बीट्स बी 1 किलोमीटर, इसका मतलब ये होगा अगर ए ने कवर किया है 10 किलोमीटर तो बी कितना कवर करेगा, 9 ही करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इफ ए कवर्स 10 किलोमीटर बी कवर्स ओनली 9 किलोमीटर। ऐसा ही तो हुआ है, देखो इधर ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर, ए ने बी को बीट कर दिया 1 किलोमीटर से, इसका मतलब ये से 1 किलोमीटर मोर है। अगर मैं इसको 10 मानता हूं तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 9। तो स्पीड ऑफ ए एंड बी के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, 10 रेशो 9 कर सकता हूँ स्पीड के लिए। ठीक है, अब अगला सुनो। अगला ही बोल रहा है इफ ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर, हो गया ओके। अगला देखो, एंड बी बीट्स सी बाय 1 किलोमीटर। फिर से इफ इफ बी बीट्स सी बाय 1 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, अगर बी बीट करता है सी को बाय 1 किलोमीटर, इट मीन्स जो आपका स्पीड ऑफ बी होगा इस बार रेशो स्पीड ऑफ सी जो होगा, तो बी कितना होगा, अगर ये 10 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। मुझे बताओ ये वाली चीज सबको समझ में आ रही है क्या। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के अंदर स्पीड ऑफ बी है, स्पीड ऑफ बी है, दोनों को मुझे क्या करना है, सेम करना है। मुझे क्या करना है, सेम करना है। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इसको जो है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से, तो ये 90 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। अब आप देखो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों पे गौर करो एक बार, है ना, तो आपको हिंट समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ। देखो बी वाला पार्ट देखो, दोनों के लिए दोनों सेम है कि बी के बी वाला पार्ट दोनों के लिए, है ना, बी वाला पार्ट दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं आपके पास स्पीड ऑफ ए रेशो स्पीड ऑफ बी रेशो स्पीड ऑफ सी। ए के लिए कितना है मेरे पास, 100 है। बी के लिए कितना है मेरे पास, 90 है। और सी के लिए कितना है मेरे पास, 81 है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल। अब सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि इन द सेम टाइम ए हैज कवर्स 100 मीटर, उसी टाइम पे बी हैज कवर्स 90 मीटर, या फिर किलोमीटर में है शायद ये, मेरे हिसाब से हाँ किलोमीटर में। एंड सी हैज कवर्स 81 किलोमीटर। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बिल्कुल। ओके, कहने का मतलब समझना, मेरे पास मेरा कहने का मतलब है उसी टाइम पे ए कवर कर रहा है 100, बी कवर कर रहा है 90 और सी कितना कवर कर रहा है 81। यही हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सर, हो तो यही रहा है यहाँ पर। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि ए कवर कर रहा है 100, बी कर रहा है 90, सी कर रहा है 81। और फाइंड क्या करना था वो देखो एक बार आप, देन फाइंड हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी। ठीक है, ए और सी की बात करनी है मुझे, किसकी बात करनी है, ए और सी की। तो आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड। इफ ए कवर्स इफ ए कवर्स 100 किलोमीटर, then C has to cover 81 किलोमीटर। कितना कवर कर रहा है उससे, 81 किलोमीटर कवर कर रहा है ना। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर ए 100 किलोमीटर कर रहा है तो सी कितना है, 81 ही कर रहा है। तो ए ने बी को बीट कर दिया, ए बीट सी कितने से, 19 से। कितने से, 19 से कर दिया। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, अगर मैं इसको इन 10 किलोमीटर रेस, ओके,
अगर मैं चाहूं तो इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको मीटर के अंदर हम चाहें तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं मीटर में कवर कर सकता हूँ, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हैंस ए बीट्स सी बाय 19 किलोमीटर और बाय 19,000 मीटर। जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? या तो किलोमीटर में लिख लो या फिर मीटर में लिख लो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? तो ये हुआ कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 7।